कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 गोभी का फूल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आओ बातें करें। इस कॉलम को पढ़ते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं। नंबर 2, सब्जियां खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 3 है, आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है। ठीक है, चलिए बच्चों अब करते हैं इस बात की शुरुआत। अपनी थोड़ी से लाभ के लिए कुछ लोग दूसरों को असुविधा में डाल देते हैं। इस हास्य रचना में लेखक ने अपने साथ हुई ऐसी ही एक रोचक घटना का वर्णन किया है कि अपने किसी जानने वाले के लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिए की गड्डी मुफ्त में मांगना, शलजम के पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना और अरबी धुलवा कर मिट्टी लेना आदि ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना और कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, जितना ज्ञान उनको वैसा किसी पोस्टमास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रेप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। फिर क्या था? बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। लखनऊ में 1-1 रुपये का अच्छा फूल मिल जाता है। मैंने हाँ या ना कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने 5 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल जरा गठा हो लीजिएगा, चितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत सी गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकाल पाए पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों की डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा के लीजिएगा
पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले ने 2 रुपये से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1 रुपये ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपये पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 1.5 रुपये के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा यदि ये इतने ही नायाब है तो ये 2-4 अपने लिए भी ले लो। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झावा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है? नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देते हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपनी गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। गाड़ी आई, ठस भरी में मारामारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। मेरे कुली ने अब न चूक चौकहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झावा पूरा भीतर नहीं आ सका था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिर किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। गोभी के भीतर का दृश्य ही भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाइए ना। दूसरा बोला, बेंचे नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे 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 इधर नहीं उधर गोभी है, अरे ट्रक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया मैं अपनी गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल
जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि सहारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत ना पड़ी। यहीं के बाजार से 2-2 रुपये के फूल खरीद कर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूं, और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा हूं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।